मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी कर दी। वीडियो असली है या जाली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मरियम नवाज ने गैर वाज़ेह ऑडियो को बतौर सबूत पेश करने की कोशिश की। दावा किया कि जज से मुलाकात नवाज शरीफ के चाहने वाले नासिर भट्ट ने की। तो इसकी वीडियो की आवाज है क्योंकि वो शख्स बना रहे थे, जो पॉइंट्स लिख रहे थे वो थोड़ी दूर बैठे हुए थे। जो नासिर साहब हैं, ऑडियो उनके पास थी तो वो जरा ज्यादा क्लियर। ऑडियो और वीडियो अलहदा रिकॉर्ड की गई। मरियम नवाज का एतराफ, कहा ऑडियो नासिर भट्ट ने रिकॉर्ड की, वीडियो साथ बैठे दूसरे शख्स ने बनाई। मोबाइल से बनी वीडियो में ऑडियो खुद रिकॉर्ड हो जाती है। ऑडियो अलहदा रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वीडियो और ऑडियो जोड़कर नई प्रोडक्ट तैयार की गई? अहम सवालात पैदा हो गए। वीडियो में जज के साथ मौजूद नासिर भट्ट ब्लैकमेलिंग के हवाले से बदनाम। 92 न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। नासिर भट्ट बरतानिया में भी लोगों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। रावलपिंडी से ताल्लुक, यहाँ भी एक मुकदमे में नामजद नासिर भट्ट का नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार नून लीग बरतानिया का नायब सदर है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ बरतानिया से लाहौर आया। क्या मरियम नवाज ने नून लीग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के चेहरे पर परेशानी आया थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने शुरू की, फिर अदलिया के खिलाफ बोलने के लिए माइक नायब सदर मरियम नवाज के हवाले कर दिया। मरियम नवाज इल्जामात लगाती रही, शहबाज शरीफ खामोश रहे। एक जज पर नहीं, पूरी अदलिया पर उंगलियां उठाई गईं। ऑडियो वीडियो का फोरेंसिक टेस्ट होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, मरियम नवाज वीडियो को अदालतों में ले जाकर बेगुनाही साबित क्यों नहीं करती? डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए टेप का सहारा लिया गया। शहबाज शरीफ की बेबसी की तस्वीर पूरी कौम ने देखी, वो ज़मीर के कैदी नजर आए। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहकीक के बाद होना चाहिए थी। वजीर कानून फरूक नसीम का रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग ने वीडियो अदालत में पेश क्यों नहीं की? इतनी अपीलों के बाद वीडियो मीडिया के सामने पेश कर दी। जज अरशद मलिक अच्छी शोहरत के हामिल हैं, उन्हें इस हवाले से स्टैंड लेना पड़ेगा। नासिर भट्ट ने जो किया वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। पेशी के दौरान शहबाज शरीफ की नैब टीम को धमकियों का इंकिशाफ। नून लीग के सदर ने कहा, उन्हें एक एक बात याद है, वो सबको देख लेंगे। वक्त ऐसा नहीं रहना, जल्द हालात बदल जाएंगे। उधर फयाजुल हसन चौहान का कहना है, ये लोग अब धमकियों पर उतर आए हैं, लूटा हुआ पैसा निकलवाया जाएगा, इनकी जान ऐसे नहीं बख्शी जानी। मैं सूबे की सियासत नहीं करता। जो इस्लामाबाद में मुझसे खबर है कि 37 एमपीओं का ग्रुप तैयार है, 17 मेंबर और से संवार से इमरान खान की सियासत शुरू होगी। ये महीना क्रूशल है, 90 दिन बड़े अहम है सियासत में। इमरान खान जीतेगा और ये हारेंगे। जमहूरियत को शदीद खतरात चोर सियासतदानों की वजह से लाहक हैं। शेख रशीद का पंजाब असेंबली में नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा। कहते हैं पंजाब में 37 अरकान नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए तैयार हैं। साजिश के तहत शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनवाया गया। मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ मुर्सी बन जाएं। जो भी चीख रहा है समझ लें वो गिरफ्तारी के करीब है। क्या नून लीग आज मंडी बहाउद्दीन में जलसे का मैदान सजा सकेगी? इंतजामिया ने मरियम नवाज के जलसे के लिए इजाजत नहीं दी। पुलिस ने 6 कारकुन हिरासत में ले लिए, पिंडाल बनाने से भी रोक दिया। कायद-ए-आज़म ग्राउंड के मरकजी दरवाजों पर कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। ग्राउंड में बारिश का पानी भी जमा हो गया। नून लीग फिर भी जलसे के लिए वाजिब।
मरियम नवाज का कहना है वो आज हर सूरत मंडी बहाउद्दीन जाएंगी। IMF का बजट कातिल है, इमरान खान अवाम और मईशत का कातिल है। बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान का कहा सब झूठ निकला। आज गरीब महंगाई की सुनामी में डूब चुके कठपुतली हुक्मरानों के खिलाफ बाहर निकलना पड़ेगा। जितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी देंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकार वजीर बन बैठे हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान नए दौर का आगाज। इमरान खान व्लादिमीर पुतिन की दावत पर रूस जाएंगे। वजीर आजम सितंबर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी होंगे। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का सद्देबाब करेंगे चेयरमैन FVR शब्बर जैदी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा डिस्ट्रीब्यूटर्स टेक्स्ट नेट में नहीं आना चाहते, इसलिए बेचैन हैं। बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाला कोई इकदाम नहीं किया जाएगा। अगर ड्यूटी को एडजस्ट करना पड़ा तो भी करेंगे। कराची के इलाके दरख्शा में मालिकन का मुलाजिमा पर तशद्दुद। मालिकन के खिलाफ मुतासिरा बच्ची के लवाहिकीन ने दरखास्त जमा करा दी। उधर क्लिफ्टन में तेज रफ्तार कार उलट गई, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। डिफेंस में यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और पोश इलाकों में मुनशियात सप्लाई करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। 1 किलो से जायद चर्स और आइस हेरोइन बरामद। लाहौर में बच्चों के अगवा के वाकयात मामूल बन गए। पुलिस मुजरिमों को लगाम डालने में नाकाम। बंद रोड के इलाके में 9 साला माजूर बच्ची का दिन दिहाड़े अगवा। मुलजिमों ने बच्ची के वालिदैन से 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। कौम के बहादुर सपूत हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 20वां यौम शहादत। लालक जान ने कारगिल की जंग में दिखाई बेमिसाल शुजाअत। दिफाए वतन के मुकद्दस फर्ज की अदायगी के दौरान जामे शहादत नूश किया। अफगान अमन बहाली की कोशिशों में पेशरफ्त। अफगान हुकूमत और तालिबान आज से मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है अफगान हुकूमत अमरीकी सदर की पिछले साल से शुरू की गई अमन कोशिशों के बाद पहली बार राजी हुई। सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने हूसी बागियों का हमला नाकाम बना दिया। ड्रोन्स टारगेट पर पहुंचने से पहले मार गिराए। यमनी हूसी बागियों ने सऊदी अरब के जजान और अबहा एयरपोर्ट्स पर हमले किए थे। ईरानी सदर और फ्रांसीसी सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों ममालिक न्यूक्लियर इश्यूज पर मुज़ाकरात के लिए रजामंद। फ्रांसीसी सदर का कहना है ईरानी सदर से 15 जुलाई तक बातचीत शुरू करने के लिए शराइत तय की जाएंगी। कशीदगी की कमी के लिए मुज़ाकरात भी जारी रखे जाएंगे। कौमी टीम का क्रिकेट वर्ल्ड कप में सफर हुआ खत्म। खिलाड़ियों की वतन वापसी। कप्तान सरफराज अहमद और मोहम्मद हसनैन लंदन से कराची पहुंच गए। कप्तान सरफराज अहमद आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, फखर जमान और इमाद वसीम की इस्लामाबाद, जबकि बाबर आजम, इमामुल हक और आसिफ अली की लाहौर आमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सियासत के हवाले से। सियासत एक नया मोड़ लेने लगी है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी कर दी है, जिसमें जज अरशद मलिक मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की तफसीलात बता रहे हैं। मरियम नवाज ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के चाहने वाले नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक से उनके घर पर मुलाकात की और ये वीडियो जारी की।
मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुतालिक मुबैना वीडियो जारी कर दी। बोली, कहा था नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये जो वीडियो दिखाई है ये आखिरी हद है। मैं एक और वज़ीर आज़म को इस तरह की हथकंडों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी और मैंने वादा किया था कि मैं नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये है वो आखिरी हद, चाहे मुझे उसके लिए पर्सनली सफर क्यों ना करना पड़े। इसके बाद मुझे भी बहुत खतरा है, मुझे अंदाजा है, क्योंकि इस मुल्क में कभी किसी ने सच नहीं बोला, तो इसके बाद मुझे भी खतरा है। लेकिन मैं नवाज शरीफ की खातिर पाकिस्तान की जो 70 साल तारीख में जो कुछ वज़ीर आज़म के साथ, इलेक्टेड वज़ीर आज़म के साथ होता आया है, मैं उनका मुकदमा आज यहाँ लड़ रही हूँ। मैं सिर्फ अकेले नवाज शरीफ का मुकदमा नहीं लड़ रही, हर वज़ीर आज़म जो जुल्म और साजिश की भेंट चढ़ा, मैं सबका मुकदमा आज लड़ रही हूँ। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को मासूम साबित करने की कोशिश की, गैर वाज़े ऑडियो को सबूत के तौर पर पेश करने की कोशिश की। वीडियो असली है या नकली, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। मरियम नवाज का कहना था, जज अरशद मलिक के साथ मौजूद शख्स नवाज शरीफ का चाहने वाला है, इसी ने हमें ये वीडियो दी। मरियम नवाज ने दावा किया कि नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक से उनके घर पर मुलाकात की। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि जज साहब कहते हैं ऐसे मुकदमात का फैसला किया जा चुका होता है, जज को ब्लैकमेल किया गया। मरियम नवाज की जानिब से जारी की गई वीडियो में मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक नवाज शरीफ के खिलाफ सुनाए गए फैसले की तफसीलात बता रहे हैं। मरियम नवाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की, कहा बैसाखियां छीन ली जाएं तो इमरान खान एक दिन न चल सकें।